अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज जो है कि वोकैबुलरी की एक नई वीडियो है जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा सैटरडे वाले दिन जो है एक सेमिनार है जी, वन पेपर जनरल नॉलेज के हवाले से। और जो अभी आपको होता है कि काफ़ी सारी सीट्स आई हैं और दोस्तों की क्यूरी आ रही थी कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है। तो इन सारी जो सवालों के जो है ना कि जवाबात जो है वो इस सेमिनार में दिए जाएंगे। सिलेबस को किस तरह हमने क्रैक करना है, तो अंडर द सुपरविजन ऑफ मियाँ शफीक साहब जो हैं वो हमारी स्टडी रिवर के हेड हैं जी। तो एक्सपर्ट टीचर भी हैं और उनकी टीम जो है वो पूरी जो है वो वन पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो लेके चल रही है। तो इन सारे जो टीचर्स हैं, मतलब है जो मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस वगैरह और उसके साथ जनरल नॉलेज, ये सारे टीचर इंशाल्लाह इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे जी। और सब दोस्तों को ये पैगाम है, जो दोस्त जो है वो उनको कंसर्न है वन पेपर के हवाले से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो ये सेमिनार जो है वो अटेंड कर सकते हैं जी। ये शाम को 6 बजे है, हफ्ते वाले दिन जो है ना। तो आप जो है कि यहाँ ऑन ग्राउंड भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी जो है वो आप ये अटेंड कर सकते हैं जी। तो आगे चलते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो नंबर मैं दे रहा हूँ जी, 030675623356। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं जी, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा आज जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जी, उनको अगर आप देखें तो एक लफ्ज़ है अमेनेबल। अमेनेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओबीडियंट, वफादार, जो आपका आर्डर माने, उसको मतलब है अमेनेबल पर्सनैलिटी। ऐसी कि जो मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रोक के दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करे। ओबीडियंट यानी कि उसको नाम आप याद रखिएगा, अमेनेबल। अमेनिटी क्या होती है? अमेनिटीज़ वो फीचर्स होती हैं जो पिछली हमने वीडियो में एम्बियंस का आपको बताया था, इन्वायरमेंट जो है यानी माहौल को बेहतर करती हैं, उन फीचर्स को बोलते हैं अमेनिटी। अमेनिटी मतलब आप देखिएगा कि जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक्वेरियम बना होता है, वहाँ पे दीवारों पे अच्छी पेंटिंग्स हुई होती हैं, वहाँ पे जो है कि वो शैलेंडर लटकाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि वो माहौल को ना बेहतर करती हैं, इन्वायरमेंट को जो है वो खूबसूरत बनाती हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्या हो जी कि वो अट्रैक्ट हों जी इस सिचुएशन से। तो अब याद रखिएगा अमेनिटीज़ आ जाती हैं कि यानी वो सारी चीज़ें। तो अमेनिटी का मतलब है कंफर्टेबल फीचर, यानी वो चीज़ जो माहौल को बेहतर करती है। एमिएबल होता है, एक आपने लफ्ज़ पढ़ा था एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली है, सोशल है, ईजी टू टॉक है। तो सेम चीज़ है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी होता है दोस्ताना, फ्रेंडली बंदा, यानी कि जिसके साथ आप इजीली बात कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो एमिएबल। एमएनएसटी एक लफ्ज़ दिया गया, इसका मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन है जी। यानी आपको होता है कि गवर्नमेंट ना कुछ सालों बाद क्या करती है कि टैक्स एमएनएसटी देती है। ये जो आपको होता है नॉन कस्टम गाड़ियां जो होती हैं लोग खरीद ले लेते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं होती, तो वो इलीगल है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इन दिनों में, इतने दिनों में आप वो टैक्स पे कर लेते हैं, उसकी खास अमाउंट बता देते हैं, तो वो उनको अमनेस्टी दी जाती है जी। तो अमनेस्टी का मतलब है ऑफिशियल पार्डन है। अगर कोई जुर्म हो जाता है तो गवर्नमेंट अपना लॉ बना देती है कि इस जुर्म की सजा जो है या कम कर दी गई है या मतलब है कि इसको माफ़ी दे दी गई है। तो उसको हमने याद रखना है, लफ्ज़ क्या है? एमनेस्टी। ऑफिशियली ये मतलब माफ़ी है। एमोरल का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको राइट एंड रॉन्ग की सेंस नहीं है, यानी उसे पता ही नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है। तो अब याद रखिएगा कि या तो ये छोटा बच्चा होगा या फिर पागल होगा, क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि गलत क्या है या सही क्या है। तो एमोरल का मतलब आपने याद रखना है लैकिंग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अमॉर्फस एक लफ्ज दिया गया जिसका मतलब होता है शेपलेस, जो किसी शेप का भी नहीं हो, इरेगुलर उसकी शेप हो। जैसे आपको होता है पानी की कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डालेंगे तो वही शेप बन जाएगी। तो शेपलेस चीजों के लिए अमॉर्फस। एनालॉजी होती है बेसिकली कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर, ठीक है ना जी। एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन जो किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनालॉजी। अनार्की आपने याद रखिएगा लॉलेसनेस है जी, यानी कि मुल्क के अंदर कोई लॉ की, आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ है जी, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनार्की। यानी हर बंदा अपनी मर्जी से खुद ही चीज़ों को चलाया जा रहा है जी। तो उस सिचुएशन को आपने याद रखिएगा कि मुल्क में क्या है जी? अनार्की फैली है जी,
क्योंकि कोई भी कानून नहीं है, जो कानून है भी तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा जी। तो हमारे मुल्क में भी आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन जो है ना कि वो क्रिएट हुई है कि क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी से ही चलाया जा रहा है, कोई प्रॉपर रूल ऑफ लॉ जो है वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एजेंसीज मतलब गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो उनको एक प्रॉपर जो है अपना रोल वो प्ले करना चाहिए, जिस तरह के वो हो नहीं पा रहा। वो कर भी रहे हैं लेकिन मतलब है कि मुल्क में दंगे फसाद चीज़ें ये बढ़ती जा रही हैं जी। तो अब याद रखिएगा एंग्विश, एंग्विश का मतलब क्या है, फिजिकल और मेंटल पेन जो है ना जी। अब याद रखिएगा कि बंदे को तकलीफ है फिजिकली या मेंटली, ठीक है ना जी, तो उसके लिए आपने याद रखना लफ्ज़ क्या है जी, एंग्विश है जी। फिजिकली मतलब उसको कोई टॉर्चर हुआ है या कोई जख्म आया है, मेंटली आपको होता है कि मेंटली टॉर्चर भी होता है, फिजिकल टॉर्चर भी होता है, तो दोनों एंग्विश में आएंगे जी। एनिमोसिटी का मतलब आपने याद रखना है रिजेंटमेंट, दुश्मनी, गुस्सा, ठीक है ना जी, उसके लिए बोलते हैं। किसी के साथ आप नफरत है, दुश्मनी है, तो उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। तो आप याद रखिएगा ये वर्ड थे जी कुछ आज जो आपके साथ डिस्कस किए। डेली बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं कि वोकैबुलरी के थोड़े थोड़े वर्ड्स आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको ये डेली रूटीन जो है उसके अंदर मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आपको हेल्पफुल होंगे। और एट द एंड जो है कि ये जब पेपर होता है तो आपको होता है एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो आते हैं। तो अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग आता होगा तो वहाँ उससे बेहतर क्या हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है या एंटोनिम क्या है। तो इस वीडियो के यहाँ तक ही है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे जी और कुछ नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू जी।